आपके जन्मदिन में यानी आपके बर्थडे के दिन किया हुआ कोई भी भौतिक काम आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर सकता। जी हाँ, आपके जन्मदिन में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस किए हैं, अगर कोई घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, व्हीकल या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने सोचे हैं, गृह प्रवेश के लिए आपने सोचे, एंगेजमेंट के लिए सोचे, या कोई भी भौतिक चीज़ें, लग्जरी चीज़ें आप कभी भी सुख फल प्रदान नहीं कर सकता। हालांकि वो हमारा विपरीत ही खराब होते हैं। अगर हमने ले भी लिया तो ज़्यादा दिन और ज़्यादा देर तक हमारे साथ वो टिका नहीं रहेगा, लंबे समय तक वो नहीं रह सकता। वो अपने हाथ से जाना ही जाना है, किसी भी प्रकार पर, कोई भी बहाना पर। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आपके खुद के जन्मदिन में अपने ही लिए कोई भी चीजें आप परचेस ना करें, कोई भी बिजनेस या शुभ काम आप स्टार्ट ना करें। आपको लग सकता है कि ये भाई साहब क्या बता रहे हैं कि अपने जन्मदिन के लिए, अरे हम लोग अपने जन्मदिन में वेट करते हैं कि नया चीजें खरीदने के लिए, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नया कोई कपड़ा, व्हीकल, प्रॉपर्टी, शेयर वगैरह कुछ परचेस करने के लिए, कि अपना जन्मदिन वो सबसे शुभ दिन है। उसी दिन के लिए हम रुके रहते हैं कि अभी लेंगे तो कुछ दिन बाद तो हमारा बर्थडे है, अरे ये उसी दिन परचेस करेंगे। लेकिन ये भाई साहब हमारा सुख पर, हमारा खुशी पर ग्रहण लगा रहे। ना 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 ना, ये गलत बोल रहे हैं। मैंने बिल्कुल, मेरे बातें आपको अच्छा नहीं लग सकता है। अब नहीं लगे तो नहीं लगे, क्या करें। लेकिन जो नियम है, जो सत्य है, मुझे तो बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप, मुझे लग रहा है कि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो आप न्यूमेरिक कंपास के सुन रहे हो, आप दादा को सुन रहे हो। इसलिए मेरा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं मेहनत करके दिन रात आपके लिए कुछ अच्छा रिसर्च करूँ। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट, जो भी मैं समाज को दे पाऊँ अपने साधना के बल से, अपने रिसर्च के बल से, तो मैं जितने दिन मेरा खुद का जीवन रहेगा तो मैं आप सभी के लिए रिसर्च करके ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके चरणों में निवेदन कर सकूं। मानना ना मानना आपका ऊपर है, आपका विषय है। मेरा विषय जो है, चीज़ों को रिसर्च करके और शास्त्रीय संबंधित बातें जो मैं अपने समय पे पढ़ाई करके, दिन रात मेहनत करके, बहुत ज़्यादा खोज करके मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके लाता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए। और आपने सोचा कि मैंने ये बात आपको क्यों बताए हैं कि जन्मदिन के दिन कोई भी चीज़ें परचेस नहीं करना चाहिए अपने लिए। देखिए, ये एक शास्त्रीय संबंधित बातें हैं जो कि हमारा पूर्वज और आचार्य ने बोल के किए कि जो जीवन है, ये जो संसार है, इसका और एक नाम है दुखालय। जिस समय हमारा जन्म हुआ तो हमने दुखी होके इस दुखालय पे प्रवेश किए हैं, सुखी होके नहीं आए कोई भी यहाँ पे। जिसका भी जन्म हुआ है वो दुख भोगने के लिए ही जन्म लिया है। ये जगह ऐसा है कि सुख भोग के आप जा नहीं सकते। ऐसा बहुत ही आत्मा है कि सुख भोग के जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, इसलिए जन्मदिन में कभी भी भौतिक चीजें नहीं करना चाहिए। जन्मदिन में कभी भी लग्जरी चीजों को भोगने के लिए आशाएं नहीं करना चाहिए। हाँ, उस दिन क्या करें, अगर आपके जन्मदिन में चाहिए कि आप कुछ अच्छा करेंगे, तो उस दिन आपके सुख कहाँ से मिलेंगे? सुख मिलते हैं मन की जो शांति है, आत्मा को जो तृप्ति है, वहाँ से सुख मिलता है। इसीलिए अपने जन्मदिन के दिन मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए। जहाँ जिस जगह आपको लगते हैं कि इस मंदिर का मरम्मत हो सकते हैं, उस मंदिर के लिए। मंदिर के बारे में बोल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा चिंता होता है। कभी गिर जाए, कभी लोग बात कहते भी है कि बाबा इसमें मत रहो, मत हरो। ये राम जानकी मंदिर है और भगवान के ठीक सामने उनके अनन्य भक्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज। सैकड़ों वर्ष पुराना है। ये मंदिर कब गिर जाए इसकी कोई समय निर्धारित नहीं। इस मंदिर की दीवार टूटी हुई है, फर्श टूटा हुआ है, खंभा टूटा हुआ है, छत टूटी हुई है। ये विषम परिस्थिति है। हनुमान जी की स्थिति देखते हैं, राम जानकी मंदिर की स्थिति देखते हैं, भगवान जहाँ विराजमान है, बड़ा कष्ट होता है। राम जानकी का वस्त्र भी नहीं था, ये वस्त्र भी ला के पहनाया। किससे कैसो करके मैं यहाँ अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, कैसे भी चल रहा हूँ, कैसे अपना जीवन गुजारा कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं। मैं किधर से लाऊंगा, कैसे बनाऊंगा मंदिर? इसमें कोई सहयोग देने वाला नहीं है। और इसका अच्छा पूजा हो, अच्छा से यहाँ 4-7-10 संत रहें, पूजा आरती अगरबत्ती कुल होए, रहने का आश्रम कुटिया होना चाहिए। बहुत साधु आए चले गए, काते टूटी मंदिर में कौन रहेगा? हमको मंदिर का धन नहीं चाहिए, ना मुझे लादना है ना मुझे ले जाना है।
हम चाहते हैं इस मंदिर को चले और हनुमान जी के जितने भक्त हैं ये मंदिर चले, आगे बढ़े और बन जाए। हमारा यही श्रद्धा, यही भाव है मेरा और यही मेरा अनुष्ठान भी है। एक एक ईंट का अगर सहयोग कर देंगे तो बहुत भव्य मंदिर बन सकती है। एक बार बोलो ये हनुमान जी की जय। आप लोगों पे सब हनुमान जी की कृपा बनी रहे बराबर से। कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ दान कीजिए, मंदिर का पेंट के लिए, साफ सफाई के लिए व्यवस्था लीजिए। आपसे निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है, जो फिजिकली और फाइनेंशियली चैलेंजेस भोग कर रहे, उनका मदद कर दीजिए। चिड़ियाखाना में चला जाइए, वहाँ पशुओं का सेवा कीजिए। किसी ऐसा गौशाला में जाइए जिस गौशाला में, जिस वृद्धाश्रम के लिए पैसे के लिए उनका सेवा अच्छा से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि जिसका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो, बहुत बड़ा गौशाला हो, बहुत बड़ा वृद्धाश्रम हो, बड़ा वाला में जाना नहीं चाहिए। जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है वहाँ जाना नहीं चाहिए। जहाँ पे गुप्त सेवा होते हैं, जैसे ओल्ड एज होम या फिर अनाथ आश्रम या कोई चिड़ियाखाना जहाँ पे आजीवन कारावास हो पशुओं को, तो वहाँ जाके उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाइए। प्रकृति को कुछ दीजिए उस दिन। प्रकृति को कुछ वृक्षारोपण कीजिए, नए नए पेड़ पौधा लगाइए हर जगह पे। कुछ सामाजिक काम कीजिए। तो अगर जन्मदिन में कुछ प्लानिंग करना है तो मेरे हिसाब से ये समस्त चीज़ें अब दीजिए। आप प्रकृति को क्या दे सकते हैं और उसी चीज़ से आप देखिएगा, आपको एक लग्जरी गाड़ी खरीदने से उससे भी ज़्यादा आपको सुख और आपका आत्मा को शांति मिलेगा। अगर ये सारा प्राकृतिक चीज़ें आप करेंगे, आप प्रकृति के लिए काम करेंगे, आप नेचर के लिए काम करेंगे, आपका एंसेस्टर जो पितृ है वो भी खुश रहेंगे और वो भगवान से आपके लिए दुआ करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो प्रकृति है वो आपको आशीर्वाद देंगे और आप उसको लेके बहुत आगे जा सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं ये चीज़ें, ये बातें आप सभी के चैनल में निवेदन करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। दोबारा हमको सुनने के लिए हमारा चैनल न्यूमेरिक कंपास को फॉलो कीजिएगा। राधे राधे।